नमस्ते, easyhouse.com यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं जिन्हें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो कौन से सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड है जिनमें आपको निवेश करना चाहिए इस वक्त। SIP के ज़रिए जब आप निवेश करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है ड्यूरेशन, मतलब कितने समय तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपनी SIP जारी रखेंगे। अगर आप 10 साल के लिए 10,000 रुपये का निवेश करते हैं और आपको प्रति वर्ष 12% का रिटर्न मिलता है, 10 साल के पीरियड में आपके पास कॉर्पस हो जाएगा लगभग 23 लाख। लेकिन अगर आप 15 साल तक निवेश करते हैं तो आपका कॉर्पस बढ़कर हो जाएगा लगभग 50 लाख तक, और अगर आप 20 साल तक निवेश करें तो ये हो जाएगा लगभग 99 लाख, और यदि आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कॉर्पस हो जाएगा लगभग 1.9 करोड़। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ड्यूरेशन, दैट इज़ टाइम आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग एक रेगुलर बेसिस पर, इन दोनों का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके टोटल कॉर्पस पर और जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे उस पर। और उदाहरण के तौर पर अगर हम स्लाइट वेरिएशन लेते हैं और 12% रिटर्न्स को बढ़ाकर हम 15% पर एनम रिटर्न्स लेते हैं, तो 10 साल के इन्वेस्टमेंट में केवल 4 लाख का फ़र्क आपको दिखाई देगा। फिर से अगर आप एक और वेरिएशन करें और 10 साल के समय को बढ़ाकर आप 15 साल ले लें, तो आपका जो टोटल कॉर्पस होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख से बढ़कर हो जाएगा अराउंड 66 लाख। जितने अधिक समय आप इन्वेस्टेड रहेंगे, आपका कॉर्पस उतनी ही अधिक मात्रा में बढ़ेगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी मदद कर रहा है बड़े कॉर्पस को जनरेट करने में। पॉइंट यहाँ पे जो हम बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं, आप जल्दी मार्केट में निवेश करें और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें ताकि आपको बेनिफिट मिले कंपाउंडिंग का। अब आइए देखते हैं कि इन रिटर्न्स को प्राप्त करने के लिए आपको 2021 में किन फंड्स में निवेश करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे पास 10,000 रुपये हैं SIP के लिए, और हम आपको बताएंगे कि इसमें से किन फंडों में आपको निवेश करना चाहिए। पहला फंड जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो लार्ज कैप की कैटेगरी में है, वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। आप अपने पैसों में से 30% इस फंड में डाल सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड रेकमेंड कर रहे हैं, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें फिर से आप 30% जो कि है 3,000 रुपये डाल दें, तो ये हो गए आपके 10,000 में से 6,000 रुपये। नेक्स्ट फंड हम आपको रेकमेंड करें मिड कैप कैटेगरी में। मिड कैप में हम आपको 2 फंड बता रहे हैं, DSP मिड कैप एंड SBI मिड कैप। आप इन दोनों में आप 2,000 रुपये और 2,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। हम आपको अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, सेबी ने ऑलरेडी डिफाइन किया है मिड कैप्स क्या होते हैं। इनमें वो कंपनीज आती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में 101 से 250 के बीच में रैंक की जाती हैं टॉप 100 कंपनीज के बाद। मिड कैप्स इतनी वेल डिफाइंड है, इसलिए आप मिड कैप में ज़्यादा पैसों का निवेश कर सकते हैं। दूसरा कारण हम मिड कैप्स में आपको ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं क्योंकि हम एक बुल रन में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा बाजार में है और आप एसेट प्राइसेस में एक बढ़ोतरी देखेंगे। नया बुल रन शुरू हुआ है, इसलिए आपको मिड कैप में अधिक निवेश करना चाहिए क्योंकि मिड कैप्स प्रॉब्ली आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा। तीसरा कारण है, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है वो 10 साल से ज़्यादा है, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल। तो यहाँ पे आप ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर हम जब हाई रिस्क की बात करते हैं उसका क्या मतलब है, काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी है शेयर बाजार में, क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं म्यूचुअल फंड्स को इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ। जब आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है उस कंपनी का प्रदर्शन लंबे समय तक अच्छा ना हो। ये डिपेंड करता है, क्या पता उसकी मैनेजमेंट टीम का फोकस नहीं है बिजनेस पे, या कंपनी दूसरे लोगों के साथ compete नहीं कर पा रही है सेम मार्केट में। इसलिए एक कंपनी की शेयर प्राइस में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि उस कंपनी में ग्रोथ नहीं हो काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप एक कंपनी में नहीं बल्कि बहुत सारी अच्छी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, और फंड मैनेजर आपके लिए
स्टॉक्स को एनालाइज करता है और उन कंपनीज को बाहर निकाल देते हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं है। तो हम वापस ध्यान देते हैं मिड कैप्स पर। यहाँ पे रियल रिस्क है वो है मूवमेंट आपके म्यूचुअल फंड्स में। जब मार्केट क्रैश होता है या बाजार नीचे चला जाता है, अगर बाजार में 30% तक की गिरावट होती है तो मिड कैप फंड में मूवमेंट हो सकते हैं 30 से 40% तक का। अगर आप देखें कि पिछले साल मार्च में बाजार गिर गया था जब कोरोना शुरू हुआ था और बाजार 30 से 40% तक गिर गए थे, तो आप देखेंगे कि मिड कैप में भी 50% तक की गिरावट हुई थी। क्या होता है, अगर आप 10 साल तक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो इस तरह के जो क्रैश होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते। यहाँ पे मैटर करता है कि आपने अपने पैसे विड्रॉ नहीं किए। ये मैटर करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं जब मूवमेंट होते हैं आपके म्यूचुअल फंड एनएवी में। बहुत सारे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं या घबरा जाते हैं जब उनके इन्वेस्टमेंट 40 से 50% तक गिर जाते हैं। लेकिन जब ये गिरावट होती है तो वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले आप एक एसआईपी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं जब मार्केट लोअर है। दूसरी बात है, आप उस समय अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो जब आप अपने पैसे विड्रॉ करते हैं 10 साल में या 15 साल में, जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किए हैं वो काफ़ी कम होंगे मिड कैप्स के रिटर्न्स के बराबरी में, क्योंकि आपने यहाँ पे कम रिस्क ली है और मिड कैप्स में आपने हायर रिस्क ली है। इसलिए हमारा सुझाव है कि अगर आप 10 साल से ज़्यादा समय से निवेश कर रहे हैं तो आप मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। आपका डिवीजन होना चाहिए एक्सिस ब्लू चिप में 30% और डीएसपी मिड कैप में 20%, एसबीआई मिड कैप में अगेन 20% और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 30%। हमने ये फंड क्यों चुने हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे पराग पारिक फंड के बारे में। इस फंड से आपको ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोजर मिलता है और आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी बेहतरीन टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको हाई एक्सपोजर मिल रहा है टेक सेक्टर में भी इस फंड से करीब 37% तक, ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी। ये लगभग 8 साल पुराना फंड है। इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं शुरुआत से ही। सिंस इंसेप्शन इसके रिटर्न्स हैं ऑलमोस्ट 19.5% और इसके 5 साल का रिटर्न है लगभग 20%। एक और चीज़ जो आपको देखनी है, दिस फंड हैज़ वेरी लो बीटा। आप जब इस फंड के रिटर्न्स को दूसरे फंडों के साथ कंपेयर करते हैं, इस फंड ने मिनिमम रिस्क ली है हाई रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। यदि आप इस कैटेगरी में अन्य फंडों से इस फंड की तुलना करें तो दूसरे फंडों में काफ़ी हाई बीटा है। तो उन्होंने आपको समान रिटर्न दिया है, लेकिन उन्होंने रिटर्न उत्पन्न करने के लिए हायर रिस्क ली है। ये इस फंड की एक बहुत ही अच्छी बात है। इट हैज़ अ फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो और इस फंड की फिलॉसफी है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसमें थरो रिसर्च हो और इक्विटी अप्रिसिएशन मिल रहा है। इसलिए आपको निश्चित रूप से इस फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि आपको विदेशी इक्विटी में भी एक्सपोजर मिल रहा है और इस तरह ये एक अच्छा माध्यम है आपको डाइवर्सिफिकेशन देने का अक्रॉस जोग्राफीज और अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए। दूसरा फंड जिसे आप इस समय देख सकते हैं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। इस फंड ने भी दूसरे फंडों की तुलना में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न पर नज़र डालें तो दूसरे फंडों की तुलना में इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, ऑलमोस्ट 15.15। इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट बेस्ट फंड है वो है मिरे लार्ज कैप फंड, जिसने 5 साल में आपको रिटर्न दिए हैं 13.96। सो आप देख सकते हैं कि एक्सिस ने दूसरे फंडों को बीट किया है 1% या 1.5% से। और एज अ फंड हाउस एक्सिस ने पिछले 2 या 3 वर्षों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इस फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत ही स्पष्ट है। ये एक 5 स्टार रेटेड फंड है। इसका कॉर्पस है लगभग 20,000 करोड़ रुपए, इसलिए निवेश करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फंड है। इस फंड ने कंसिस्टेंटली बीट किया है मार्केट्स को। की टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, TCS और कोटक महिंद्रा बैंक। आप देख सकते हैं कि ये फंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। लगभग 40% एक्सपोजर है फाइनेंशियल सर्विसेज में और 18% इसका एक्सपोजर है टेक में। निवेश करने के लिए एक ये बहुत ही अच्छा फंड है। आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए। जिन मिड कैप में आपको निवेश करना चाहिए वो है DSP मिड कैप और SBI मिड कैप। DSP मिड कैप के पास 15 से अधिक वर्षों का बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें लगभग 9,800 करोड़ का कॉर्पस है। इस फंड ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये 2 कैटेगरी हैं, मिड कैप
और स्मॉल कैप की कैटेगरी ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली हैं। यदि आप मिड कैप फंड के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारा एक प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, का लिंक अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, द बेस्ट मिड कैप्स टू इन्वेस्ट इनटू इन 2021। तो आपको एक विस्तार में बताएगा कि आपको क्यों डीएसपी मिड कैप और एसबीआई में निवेश करना चाहिए। तो ये है हमारे रिकमेंडेशन जिनमें आपको निवेश करना चाहिए 2021 में, और इसका जो एलोकेशन है वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं एज अ गाइडलाइन। याद रखें कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एसआईपी को जारी रखें और उसे एक लंबा समय दें अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए। हमारा सुझाव है कि अपनी एसआईपी को 20 से 25 वर्ष तक अच्छी तरह चलाएं और जारी रखें अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को मीट करने के लिए और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक कवर करें तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर अपना सुझाव लिखिए। धन्यवाद।